गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग भगवद गीता 18वें अध्याय में हैं। धृति और बुद्धि हम लोगों ने देख लिया था कि त्रिविध धृति क्या है, त्रिविध बुद्धि क्या है, ये हम लोगों ने देखा था। और फिर हम त्रिविध सुख पर आकर रुके थे। ये क्वेश्चन जो दिसंबर 2023 में पूछा गया था, जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि तीन तो ऊपर का हमने कर लिया था क्वेश्चन। चौथा था अभ्यासाद्र मते यत्र दुखातम च निगच्छति, ये सात्विक सुख से जुड़ा हुआ है। तो कैसे सात्विक सुख से जुड़ा हुआ है, गीता में कहाँ इसका जिक्र है, ये आज हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है श्लोक, वो कहाँ से लिया गया है? तो 36वें श्लोक में 18वें अध्याय के श्लोक इस तरह है, जो त्रिविध सुख को बताने से पहले 36वां श्लोक दिया हुआ है कि अर्जुन तुम त्रिविध सुख के बारे में सुनो, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। वो इस तरह से है, सुखम द्विदारणी त्रिविधम शुनु में भरतर्षभ अभ्यासाद्र बते यत्र दुखांतम च निगच्छति। तो कहते हैं अभ्यासाद्र मते, मतलब अभ्यासात रमते यत्र दुखांत च निगच्छति। इसका तात्पर्य क्या है? कहते हैं हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, तीन प्रकार के सुख को तुम सुनो। त्रिविधम, जिसमें अभ्यास से रमन होता है और दुखों का अंत हो जाता है। तो जिसमें अभ्यास से रमन होगा और दुखों का अंत होगा, तो जैसे ही दुखों के अंत की बात होगी, ये तभी हो सकता है जब वो सात्विक हो। और बात किसकी होती है? सुख की बात हो रही है। सुखम तो इदानीम, तो सुखम तो इदानीम त्रिविधम, मतलब सुख के तीन जो त्रिविध कहे गए हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, वो तुम सुनो, उसके बारे में बता रहा हूँ। और इसको सुनने से क्या होगा? जब तुम जीवन में इसको अपनाओगे तो इसके अभ्यास से रमन होता है और दुखों का अंत होता है। तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में बता दिया गया कि जो सुख है उसके फल क्या होंगे, सात्विक सुख के फल क्या होंगे। तो हमारा जो कल क्वेश्चन यहाँ आकर के एक सात्विक सुख वाला रह गया था, वो यही है, अभ्यासाद्र मते यत्र दुखातम च निगच्छति। ये सात्विक सुख से जुड़ा हुआ है। इसके फल के बारे में बताया गया, सात्विक सुख का फल क्या होगा? तो दुखों का अंत होगा। अब देखिए, हम लोगों ने सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख को देखना है। सात्विक सुख के बारे में कहा गया, जो सुख शुरुआत में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह लगता है, वह सात्विक सुख है। सीधी सी बात है। करेला शुरुआत में विष की तरह लगता है, क्या खा रहे हैं, दवाई, कोई कड़वी दवाई खाते हैं, वैद्य जी देते हैं, शुरुआत में बुरा लगता है। या एक वो फूल आता है ना, जिसको दशहरा के समय हम लोग चढ़ाते हैं, पारिजात के फूल, उसके पत्ते का काढ़ा पीते हैं, शुरुआत में कड़वा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत फायदा करता है, बाद में अमृत की तरह होता है। राजसिक में कहा गया है उल्टा, आरंभ में अमृत की तरह होता है, लेकिन परिणाम में विष की तरह होता है। जैसे हम गलत चीजें खा ले, बाहर का बहुत तेल वाली चीजें खा लेते हैं, शुरुआत में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, मन जो है छक के खाते हैं, परिणाम क्या होता है? पेट खराब हो जाता है। कई लोगों का होली में भी पेट खराब हो गया होगा, पेट खराब हो जाता है। परिणाम किसकी तरह हुआ? विष की तरह हुआ। इसको क्या कहेंगे? राजसिक सुख कहेंगे। तामसिक सुख में क्या होता है? पूजा जी थम्स अप कर रही है, बहुत अच्छा। तामसिक सुख में क्या होता है? आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होने वाला वो सुख, शुरू में और परिणाम में, यानी शुरू में और उसके रिजल्ट दोनों ही स्थिति में मोहित करने वाला होता है, वह तामस सुख कहा जाता है। तीनों क्लियर है? इसके हम लोग रिवीजन कर लेते एक बार, तो इसके श्लोक के साथ देख लेते हैं। यत तत अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्त आत्मबुद्धि प्रसादजम। मतलब ये कि आरंभ में यत तत् अग्रे विषम, विष की तरह, परिणामे अमृतोपमम, परिणाम में अमृत की तरह। तो ये क्या होता है? ये आपका परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला सात्विक सुख है। अब देखिए, अगर सात्विक सुख की स्थिति में आपको पता है कि गलत चीजें हमें नहीं खाना चाहिए, हम पार्टी में चले गए, हम शादी ब्याह में चले गए, हमें पता है वहाँ 56 भोग लगा हुआ है, लेकिन हमें वहां पर कंट्रोल अगर कर लेते हैं, तो जो चीज शरीर को सुखदाई बाद में परिणाम में भी होगा, वही चीज खाना है।
अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये बुद्धि कहाँ से आती है, ये सुख वाली बुद्धि कहाँ से आएगी? तो कहते हैं कि वह सुख परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से आती है। जब परमात्मा की तरफ आप बुद्धि लगाएंगे तभी आप उस स्थिति पर पहुंच पाएंगे। दूसरा, राजसिक में कहा गया विषय इंद्रिय संयोगात तत् अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव ततम सुखम राजसम स्मृतम। यानी कि इंद्रियों के संयोग से इंद्रियां क्या करती हैं, विषयों में भागती हैं तो हमें भी भगाती है, और तब उस समय क्या होता है, तात्कालिक सुख हमें अमृत के समान लगता है। तो तात्कालिक सुख अमृत के समान लगता है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा खराब हो जाता है। परिणाम क्या होता है, विष के समान होता है। इसी को कहा गया है राजसिक सुख। तो ऊपर वाले में क्या था, परमात्म विषयक बुद्धि, और दूसरे वाले में परमात्म विषयक ना होकर के इंद्रियों के कंट्रोल में आप हो गए, तो आपका रथ जो है इधर उधर गड़बड़ा जाएगा। अब तीसरा आते हैं हम लोग तामसिक सुख में। इसके बारे में भगवान कहते हैं अर्जुन से, यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत तामसम उदाहृतम। प्रमाद भी आया हुआ है, देखिएगा, निद्रा आलस्य और प्रमाद, ये तीनों चीजें भी आई हुई हैं। कहा गया निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम दोनों स्थिति में अपने को मोहित करने वाला होता है, वह तामस कहा गया है। शुरुआत में और अंत में दोनों ही स्थिति में क्या होगा, मोहित करने वाला होगा। किससे उत्पन्न हो रहा है ये, निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हो रहा है। अब तीन चीजें हैं, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन का दिया हुआ है। एक में परमात्मा विषयक आपका ध्यान लगा हुआ, तो वहां से वो बुद्धि ऐसी निकली कि राजसिक सुख वाली चीजें हमें करनी है। दूसरा, इंद्रियों के वशीभूत आप हो गए, तो इंद्रियों ने जो है कहा नहीं, तात्कालिक सुख देखना है, तो राजसिक में चला गया। तीसरा में क्या हुआ कि ना इंद्रियों के वश में गए, ना इंद्रियों के वश में तो गए हैं लेकिन कुछ ज्यादा ही चले गए, और परमात्मा में तो गए ही नहीं। तो क्या इसमें क्या कहा गया, निद्रा आलस और प्रमाद से ये उत्पन्न हुआ है। पहला परमात्मा विषयक बुद्धि से उत्पन्न हुआ, दूसरा इंद्रियां जो है समाहित हो गई, उसने कहा चलो कर लेते हैं, और तीसरा कहा गया है तो निद्रा आलस और प्रमाद से ही उत्पन्न हुआ है ये सुख, जो आरंभ में और उसके रिजल्ट यानी परिणाम दोनों ही स्थिति में मोहित करने वाला होता है। ये तामस सुख कहा गया है। अब एक क्वेश्चन देखिए आया हुआ है जून 2023 में। 2023 में 3 पेपर हुए थे, फरवरी में, जून में और दिसंबर में। तो चूंकि पीछे का कवर करना था यूजीसी को, तो एनटीए ने 3 पेपर लिए थे। जून 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भगवत गीता के अनुसार तामस सुख है। अब तामस सुख क्या है, जो अग्रे विषम इव है, अग्रे विषम इव नहीं है, ये तामस में नहीं आएगा। मोहित करने वाला सुख, ये तामस में आ जाएगा। अमृत के तुल्य, ये भी तामस में नहीं आएगा। प्रमाद से उत्पन्न सुख, ये आएगा। 3 चीजें कही गई है ना, आलस्य, निद्रा, निद्रा आलस्य और प्रमाद। तो प्रमाद से उत्पन्न सुख, उसके बाद कहा गया आत्मबुद्धि प्रसाद जम। आत्मबुद्धि वाला तो है ही नहीं, आत्मबुद्धि वाला कहाँ, तो उसमें सात्विक में आएगा। तो इसमें 2 हो गया, बी और डी। तो आंसर जो नीचे कूट दिया हुआ है उसमें बी और डी है कहीं, हाँ, तीसरे नंबर पर बी और डी है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लीजिए। मेरे हिसाब से हमने क्लियर कर दिया। ओके, थम्स अप कर दें सब, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और जून 2023 में पूछा गया कि सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। देखिए ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका जवाब दीजिए तो अच्छा लगेगा। 3 नरक के द्वार हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। नरक के 3 द्वार कौन से हैं, पहले इसका आंसर दीजिए। नरक काम काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ हो गया, ठीक है, माफी चाह। पहले का आंसर मिल गया, 3 नरक के द्वार, काम क्रोध लोभ। उसके बाद है दूसरे का है तामस आहार, उच्चिष्ट यानी उच्चिष्ट। बासा भोजन। हाँ, ये किससे है, आहार से ना, उच्चिष्ट भोजन करना। तामस आहार, तामस आहार में हम लोगों ने पढ़ा था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अमीना जी, बहुत बढ़िया। आरंभ में विष के तुल्य होता है, कौन होगा आरंभ में विष के तुल्य,
सात्विक सुख। सात्विक सुख होगा, आरंभ में विष के तुल्य होगा, ये सात्विक सुख होगा। यक्ष और राक्षस का पूजन क्या हो गया? राजसिक श्रद्धा। और अच्छा बताइए, सात्विक श्रद्धा में क्या बताया गया था? सात्विक देवताओं का, सही जा रहे थे? देवताओं का, हाँ सर, देवताओं के लिए। अच्छा, उसमें क्या था? तामसिक श्रद्धा में क्या था? सर उसमें राक्षस लग रहा था सर। आहा, आहा, राक्षस। आहा, आहा। तांत्रिक श्रद्धा में तो सर बताइए बताइए, कोई तंत्र बताइए। मंत्र की पूजा। अरे तंत्र मंत्र कहाँ मीना जी पहुंच गए? देखिए, नहीं, तंत्र मंत्र नहीं, कैसे देखिए, बिना अन्न के, बिना दान के, बिना मंत्र के नहीं वो। नहीं नहीं, देखो नहीं, मिक्स मत नहीं, कीजिए मेघा जी, नहीं नहीं, नहीं। गलत है। ये राक्षस। वो यज्ञ की बात हो रही थी। देखिए, श्रद्धा की जब बात होगी, सात्विक श्रद्धा में कहा गया था जब आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं, और यक्ष राक्षस की कर रहे हैं तो राजसिक में आ गए, और अगर आप भूत प्रेत पितर की भूत कर प्रेत। रहे हैं तो वो तामसिक में आ जाएगा, याद कीजिए, ठीक है ना? इसीलिए एक बार रिवीजन भी जरूरी है। रिवीजन करके जब अपना नोट्स अलग से बनाएंगे ना, सबका अलग अलग हम त्रिवेद का बना लेते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक का, तो आपको पता चल जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कौन सा हो गया हमारा? ए का हो गया, ए का 3 नरक के द्वार, 2, ए का 2, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ठीक है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है हमारा। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, 40वें नंबर के श्लोक में हम लोग पहुंचते हैं 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय के 40वें नंबर के श्लोक में कहा गया है, यही बात योग दर्शन में भी कहा गया है, कि भगवान कहते हैं पृथ्वी हो, स्वर्ग हो, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, पृथ्वी पर मनुष्य है, स्वर्ग में देवता है, कहते हैं कि चाहे कहीं भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है, चाहे स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर हो, जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण से रहित हो। यानी कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकृति के जो 3 गुण है, कौन? सत, रज और तम, इससे रहित हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और सांख्य दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हर चीज, व्याख्या में पढ़ा था, हर चीज की उत्पत्ति ही सतरजतम से हुई, कि 3 ही मटेरियल है, सतरजतम, मात्रा बढ़ा दिया, ऊपर नीचे कर दिया तो नया प्रोडक्ट बन गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, नया प्रोडक्ट बन गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया और नया प्रोडक्ट बन गया, तो पूरी सृष्टि की रचना हुई। भगवान कह रहे हैं जब ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, तो प्रकृति जो दिख रही है, जो उसने अपना जाल फैलाया हुआ है, उसमें भला कोई एक चीज भी कैसे हो सकती है जिसमें सतरजतम ना हो? और जब सतरजतम होगा तो जिस चीज को आप बढ़ाने वाली चीजें सेवन करेंगे वो गुण बढ़ जाएगा। अब आहार अगर, अब देखिए हम लोग कहते हैं ना सात्विक आहार खाओगे तो बुद्धि सात्विक होगी, क्यों कहा गया? कितना कैलकुलेटेड है कि अगर हमारे 17 स्तंभ से सब कुछ है, अगर हमने सात्विक भोजन किया तो बढ़ा रहेगा, राजसिक भोजन करने वाले का हमेशा राजसिक प्रवृत्ति रहेगी, हर चीज में राजसिक प्रवृत्ति रहेगी, तामसिक भोजन करने वाले का हमेशा तामसिक ही प्रवृत्ति होगी, ये बदल नहीं सकता है। बदलना है तो कहां से बदलेंगे? भोजन से। इसीलिए योग शास्त्र में भोजन का बहुत महत्व दिया गया है। हठ प्रदीपिका में भी हम लोगों ने पढ़ा, घेरन संहिता में भी हम लोगों ने पढ़ा, खास करके प्राणायाम के दौरान भोजन का और अलग कर लिया आता है। क्यों किया जाता है? भोजन को क्यों जोर दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है। इसका भी जवाब मिल गया। अब 18वें अध्याय 41वें श्लोक में हम लोग आते हैं। 41वें श्लोक में कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, कर्म की वजह से ही उनमें गुणों की अधिकता और कमी होती है, गुणों की वजह से ही वो विभक्त किए जाते। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई गुण के हिसाब से विभक्त किए जा रहे हैं, भगवान ये खुद ही कह रहे हैं। और हम लोग आजकल लड़ते हैं, गीता में गलत व्याख्या की गई है, गीता में ठीक ही तो कहा गया है कि गुणों की अधिकता कमी, तो कोई जन्म से थोड़ी हो गया कि हम जन्म से राजपूत हैं, हम जन्म से ब्राह्मण हैं। कहते हैं कर्म की वजह से उनमें गुणों की अधिकता आ जाती है, कर्म जो खा रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उस तरह से 17 स्तंभ उसका बढ़े जा रहा है। ठीक है,
गुणों की अधिकता आ गई और किसी में गुणों की कमी आ गई। किसी में जो है गुण ये हो गया कि हमें खूब कमाई करनी है, क्षत्रिय हो गया। किसी में गुण ऐसा बढ़ा, हमें रक्षा करनी है, एकदम एग्रेसिव है, रज बढ़ गया, वो क्षत्रिय हो गया। ब्राह्मण है, उनमें सात्विकता बढ़ गई। तो गुण बढ़ता गया, गुण की वजह से उसको श्रेणी उसकी बढ़ती चली गई। लेकिन अब ये लागू नहीं होता है, पुराने जमाने की बात है। अभी भी जो अगर कहे किसी को शूद्र है, तो आजकल बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें जाति से संबंधित शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। वो व्यवहार देख करके ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा है, इसीलिए इसको गुणों के आधार पर देखें, ना कि जाति, ना कि जन्म के आधार पर देखना चाहिए। तो भगवान ने कहा गुणों की अधिकता और कमी होगी, और गुणों की अधिकता की वजह से उसका विभाजन किया गया है। अब कहा गया है चारों वर्णों के कर्मों की चर्चा की गई है। पहले तो गुणों की बात की गई, अब गुण जिसमें बढ़ा हुआ कैसा गुण होगा। कहते हैं कि 42वें नंबर के श्लोक में ब्राह्मण के लिए कि मन का निग्रह करना। अब उस उनको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा जिनके मन का निग्रह नहीं है। इंद्रियों को वश में करना, अब ये गुण है ही नहीं। तो जब ब्राह्मण के कुल में पैदा हो गया है तो ब्राह्मण थोड़ी ना हो जाएगा। भगवान कह रहे मैं कुछ नहीं कह रहा। तो मन का निग्रह है नहीं, इंद्रिया वश में है नहीं, धर्म के लिए कष्ट सह नहीं रहा है, तो कैसे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मतलब जिनके मन का निग्रह हो, इंद्रिया भी वश में हो, धर्म के लिए कष्ट सहने की क्षमता हो, बाहर और भीतर दोनों तरफ से शुद्ध हो, क्षमा का उनके अंदर हो, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान हो, आस्तिक हो, ये ब्राह्मण के स्वभाव कहे गए हैं। ठीक है। और ब्राह्मण के स्वभाव कहे गए तो वेद शास्त्र पढ़ाने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की ही है। अब देखिए, इसीलिए तो ब्राह्मण तो परशुराम जी भी थे। परशुराम जी को अवतार कहा गया, भगवान के अवतार ही थे। लेकिन उनमें क्या था, क्रोध था। क्रोध इतना ज्यादा था कि क्रोध की वजह से उनका मामला गड़बड़ हो रहा था। तो क्रोध को इन्होंने शांत किया, भगवान के ही एक और अवतार राम जी ने शांत किया उनके क्रोध को। जब धनुष टूटा तब जाकर के परशुराम जी का क्रोध पहले तो बढ़ा, पूरा क्रोध बढ़ा, लक्ष्मण जी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। फिर रामचंद्र जी ने जब उनको ये पता चल गया कि ये तो साक्षात भगवान ही आए हुए हैं, फिर रामचंद्र जी ने उनके क्रोध को शांत किया था। तो अब आते हैं क्षत्रिय पर। 43वें श्लोक में कहा गया है कि क्षत्रिय किसको माना जाएगा, गुण कैसा होना चाहिए उस व्यक्ति का कि उसको क्षत्रिय कहा जाए। तो वो शूरवीर होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। देखिए, शूरवीर है, तेजस्वी है, धैर्य नहीं है तो क्षत्रिय किस बात के हो गए। गुस्सा आया, किसी का गला काट दिया तो क्षत्रिय थोड़ी हो गया। आपको न्याय करना है, न्यायवान भी होना है तो क्षत्रिय इसलिए धैर्यवान। राजकाज में आपको दक्ष भी होना है, युद्ध में पीठ ना दिखाना, ये नहीं कि हारने लगे तो भाग गए। दान और शासन का भाव होना, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। क्या है, गुण बताया जा रहा है, ध्यान रखिए। गुण, जाति कहीं नहीं कहा गया कि जिस कुल में पैदा हुए। गुण की चर्चा की गई है गीता में। ये गुण है आप में, आप क्षत्रिय हो। ये गुण है आप में, आप ब्राह्मण हो। वैश्य वाला देख लेते हैं, खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्य के स्वाभाविक गुण हैं। तो इसी हिसाब से कर्म हो गया, गुण के हिसाब कर्म हो गया, कर्म के हिसाब से गुण हुआ, गुण के हिसाब से उनका विभाजन हो गया। तो वैश्य जो ये काम करेंगे, जिनके अंदर ये गुण होगा, वो वैश्य कहलाएंगे। और शूद्र के बारे में भगवत गीता में कहा गया है, ये गुण की चर्चा है, ध्यान रखिए। फिर मैं कह रहा हूं, गुण, सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो ये गुण हो गए सबकी सेवा करना। अब आजकल अगर आप आज के संदर्भ से जोड़ कर देखेंगे तो हमारे अंदर हो सकता है कि चारों ही भाव हों, क्योंकि अब समाज बदल गया है। तो हो सकता है अगर हमने मन का निग्रह कर लिया तो हम ब्राह्मण हो गए, अगर हम सूर्यवीर हैं, धैर्यवान है तो क्षत्रिय वाला भी गुण है, और अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो वैश्य वाला भी गुण है, और अगर हम कहीं नौकरी करके सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो हमारे अंदर शूद्र वाला भी गुण है। शूद्र शब्द कभी भी निम्न स्तरीय नहीं है, ये गीता में इससे ये साबित होता है। लेकिन राजनीति के चक्कर में
शब्दों को ऐसा तोड़ा मरोड़ा। तो हमारे ही अंदर चारों गुण मौजूद हैं और आजकल तो चारों के हिसाब से हम चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें अध्याय के 51वें, 52वें और 53वें श्लोक में चलते हैं। ब्रह्म प्राप्ति का पात्र कौन है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं क्या कहा गया है। ब्रह्म प्राप्ति का पात्र कौन है, यानी परम सिद्धि जो आप प्राप्त करेंगे उसकी विधि एक तरह से बताई गई है। आपको परम सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, उसकी विधि क्या है। तो भगवान कहते हैं जो सात्विक बुद्धि से युक्त होकर वैराग्य भाव से एकांत में रहता है। देखिए परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि, यानी कि आपकी पात्रता ये है जो सात्विक बुद्धि से युक्त होकर के वैराग्य भाव से एकांत में रहता है। सात्विक बुद्धि वाला किसी को याद है, सात्विक बुद्धि में क्या कहा गया, एग्जैक्ट बता सकते हैं कोई सात्विक बुद्धि का? कोई बताइए, याद कीजिए, जोर डालिए। नहीं ध्यान आ रहा है, कल पढ़ा था हम लोगों ने, एक बार आ जाते हैं ऐसे बीच में आने से याद हो जाएगा। देखिए सात्विक बुद्धि पर आते हैं। धृति से ऊपर बुद्धि। सात्विक बुद्धि के बारे में कहा गया था, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को, सही कार्य और गलत कार्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जानती है, ऐसे बुद्धि सात्विक बुद्धि है। ठीक है, प्रवृत्ति निवृत्ति, सही गलत कार्य, भय अभय, मोक्ष और बंधन को जो जानती है। जब इससे आप इसको यानी सात्विक बुद्धि को लेकर के जब आप चलते हैं और एकांत में क्या करेंगे, भगवान का भजन ही तो करेंगे, एकांत में रह के कोई योजना तो बनाना नहीं, तो आप किस तरीके से भगवान को प्राप्त करेंगे, किस तरह से ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, उसके लिए ये कहा गया है कि पहले तो सात्विक बुद्धि होनी चाहिए आपकी। जब सात्विक बुद्धि होगा तो अब एकांत चाहिए। एकांत इसलिए चाहिए कि आपको ब्रह्म को ध्यान करने में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो सात्विक बुद्धि से एक युक्त होकर के वैराग्य भाव से एकांत में रहना है। वैराग्य का भी भाव है और एकांत में भी रहना। एकांत में जैसे वैराग्य भाव हुआ तो सारी इंद्रियां कछुए की तरह सिमट गई, कछुए की तरह सिमट गई। तो अब आप कहाँ जाओगे जब सिमट गई, उल्टा वृक्ष जो है जड़ में घुस गए, तो परमात्मा का ही ध्यान होगा। उसके बाद कहते हैं नियमित भोजन, ना अधिक भोजन ना कम भोजन करने वाला, इंद्रियों को वश में करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके। शब्द आदि विषयों का त्याग, बोलना नहीं है ज्यादा। इसी को घेरन संहिता में, प्रदीपिका में अलग तरीके से बताया गया कि कम बोलो। तो कहते हैं इंद्रियों को वश में करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके, राग द्वेष को छोड़ करके, लगातार ध्यान योग के द्वारा अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह से रहित होकर के, ममता रहित होकर शांत रहता है जो, वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। तो ये गुण अपने अंदर धीरे धीरे लाने की कोशिश करेंगे, तब होगा। और ध्यान योग भी हम लोग पहले कर चुके, अभी तक जितना पढ़ चुके हैं एक तरह से उसका निचोड़ यहाँ दिया गया है। सारा निचोड़ लेकर के कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या उपाय है या क्या पात्रता है, उस पात्रता की चर्चा की गई है। उसके बाद कहते हैं ऐसा साधक मुझे तत्वों से जानकर मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। तो तत्व की जैसे चर्चा आएगी तो सांख्य तत्व के बारे में गीता में बताया गया। एक एक तत्व हम लोगों ने पढ़ा था, कितने तत्व हैं, सारे तत्व की चर्चा देखी थी। कहते हैं इस तरह से एक एक तत्व का वो उसको साक्षात्कार हो जाता है। तब तत्वों का साक्षात्कार हो गया तो फिर प्रकृति से मोहभंग वैराग्य, तो किसमें प्रविष्ट होगा, भगवान में प्रविष्ट होगा। अब 54वां नंबर जो 18वें अध्याय का, जिससे क्वेश्चन पूछा गया, चूंकि उससे रिलेटेड था, 51, 52, 53 से रिलेटेड 54वां है। और 54वें
श्लोक से सवाल पूछा गया। श्लोक देख लेते हैं फिर सवाल पर आएंगे। ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा ना सोचति ना कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक ना तो शोक करता है ना इच्छा करता है, वह संपूर्ण प्राणियों में समः सर्वेषु भूतेषु समस्त प्राणियों में मद भक्ति समभाव वाला हो जाता है। मद भक्ति समः समभाव वाला हो जाता है। ऐसे साधक जो होते हैं, ऐसे भक्त जो होते हैं, मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान का कहना है। तो जब ब्रह्म रूप हो गए तो उसको जब प्रकृति से संबंध खत्म हो गया, प्रकृति से संबंध रहा ही नहीं, तब क्या होगा? ना शोक होगा ना इच्छा होगी, संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, भगवत गीता के अनुसार, ये दिसंबर 2023 में पूछा गया। भगवत गीता के अनुसार समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम का सही संदर्भ क्या है? अब क्या पूछ दिया गया कि श्लोक संख्या बताइए। 1854, 1856, 1154, 12-4। अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी तो याद है, बाद में याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए क्या है, सामान्य सवाल का जवाब तो सब दे देता है, लेकिन अगर आपको जेआरएफ करना है तो जेआरएफ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस जानबूझ करके थोड़ा हार्ड दिया जाता है। तो ये ध्यान कर लीजिए, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए उपाय बताया, पात्रता बताई, तो फिर उसका रिजल्ट कैसा होगा, इतना इंपॉर्टेंट है ना। उसका रिजल्ट यहाँ रखा हुआ है कि ब्रह्म प्राप्ति के बाद अगर मुझे ब्रह्म प्राप्ति हो गई, मेघा जी को, शालिनी जी को ब्रह्म प्राप्ति हो जाए, तो उनकी स्थिति कैसी होगी, वही कहा गया है कि ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा ना सोचति ना कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो दूसरा वाला लाइन दे दिया, हो सकता है अगली बार पहला वाला लाइन दे दे, ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा ना सोचति ना कांक्षति। ये भी 18वें अध्याय का 54वां श्लोक माना जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते, जो इंपॉर्टेंट है 59वां श्लोक क्या है 18वें अध्याय का। उसमें भगवान कहते हैं अर्जुन से, अहंकार का आश्रय लेकर तुम ऐसा मान रहे हो कि युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारा यह निश्चय मिथ्या है, लेकिन क्षत्रिय धर्म की वजह से तुम युद्ध करने लग जाओगे। क्यों? कह रहे भगवान कि तुम्हारे अंदर अहंकार है। क्या अहंकार अर्जुन के अंदर आ गया कि मेरे पास गांडीव है और मैं मार दूंगा तो मेरे द्वारा मारा जाएगा, मेरा ही अपना। तो अहंकार हो गया ना। पहले ही कैसे मान लिया आपने कि युद्ध में आप ही मार दोगे, आप इतने बलशाली हो, ठीक है, लेकिन आप ही मार दोगे, ये मान लिया तो क्या हो गया? अहंकार हो गया। तो आपके अंदर आ गया, हाँ मेरे वानों से मेरे गुरु मारे जाएंगे, मेरे ताऊ मारे जाएंगे, मेरे चाचा मारे जाएंगे। तो भगवान ने कहा ये अहंकार है, और तुम्हारा ये निश्चय कर लेना कि तुम मार ही दोगे, ये मिथ्या है, ये सच भी तो नहीं हो सकता है। लेकिन इसलिए तुम कह रहे युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन क्या होगा? तो भगवान ने ऊपर कहा है कि प्रकृति में जितने सारी चीजें हैं, चाहे स्वर्गलोक में चाहे मृत्युलोक में, सब सतरज तम से प्रभावित है, सब में सतरज तम। अब अर्जुन क्या है? क्षत्रिय कुल में है, तो सतरज तम तो इनके भी अंदर है। इनका भोजन वैसा होगा, इनका रहन सहन वैसा होगा, तो रहन सहन वैसा, भोजन वैसा होगा, तो वो गुण तो इनको प्रभावित करेगा ना। तो प्रकृति का गुण जो है उससे करवा लेता, अर्जुन नहीं करेगा। लेकिन उसके अंदर जो गुण, जो आज तक वो खाया पिया जिस तरह से, जैसा माहौल रहा है, वो सोया हुआ वो जाग जाएगा, अभी ना कभी जागेगा। उधर से ललकारेगा दुर्योधन, अगर भगवान ना ललकारे कि जाओ लड़ो, ये तो बैठा रहेगा। अर्जुन उधर दुर्योधन कहेगा कि चूड़ी पहन के क्यों बैठे हो, लड़ते क्यों नहीं, लड़के दिखाओ। फिर बोलेगा ये तो ऐसे ही है, फिर कहेगा नहीं ऐसी बात नहीं, अब तो मार के रहूंगा अपने भाइयों को भी। तो क्या होगा? अंदर जो था उसके, वो चीजें जाग जाएंगी। इसलिए भगवान कहते हैं क्षत्रिय धर्म की वजह से तुम युद्ध करने लग जाओगे, मेरे कहने से नहीं करोगे। अब भगवान 60वें श्लोक में कहते हैं, और आगे अर्जुन को उनका आईना दिखा रहे हैं। अर्जुन को पहले अहंकार का आईना दिखाया, अब मोह का आईना दिखा रहे हैं। कहते तुम मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहते हो,
उसको भी तुम अपनी प्रकृति के परवश होकर करने लग जाओगे। और प्रकृति के परवश क्या है? सतरजतम के परवश हो तुम। सतरजतम तुमसे करवा लेगी। बहुत देर तक हम लोग मन महसूस के शांत बने रहते हैं, कोई परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है, अचानक से उठते कहते नहीं अब तो बर्दाश्त नहीं होगा, अब देख लेते। मोह क्यों कहा गया शब्द? क्योंकि मोह में कहा गया कि मोह किसका गुण है पहले होता है, सत का कि रज का कि तम का? तम। तम। तो यानी कि अर्जुन में तम तम। भी है, वैसे सब में ही सतरज तम है। तो भगवान यहाँ उनको आईना दिखाए पहले कि तुम मोह के कारण कर रहे हो, यानी तामसिक वृत्ति तुम्हारी वहां जाग गई। और मोह का क्या हो रहा था कि हमारे अपने सगे संबंधी उनके जान के प्रति मोह हो रहा था, वो खत्म हो जाएंगे। और क्या मोह हो रहा था कि हमारा वंश खराब हो जाएगा, पुरुष सारे मारे जाएंगे, स्त्रियां बचेंगी, वो दूसरे जाति धर्म से जो उनका संसर्ग हो जाएगा, हमारी नई संकर किस्म हो जाएगी, हमारा तो सब पथभ्रष्ट हो गया। मोह हो रहा है। तो भगवान कहते हैं तुम अपने प्रकृति के परवश होकर के अब युद्ध करने लग जाओगे। अगले ही श्लोक में 61वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं क्योंकि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं और अपनी माया से इस शरीर रूपी यंत्र को उस मनुष्य के स्वभाव के हिसाब से कर्म में भ्रमण करा देते हैं। अब देख लीजिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं। हम लोगों ने उपनिषद में भी पढ़ा है, भगवान कहा रहते हृदय में ही वो अश्वत्थ वृक्ष है, उसी एक वृक्ष पर जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है। जीवात्मा पत्तों का स्वाद ले रही है उसका, और परमात्मा कुछ नहीं करती, उसको देखती रहती है। अब परमात्मा की शक्ति है, उस शक्ति से जिस जौन सा पत्ता आप खाओगे वैसा सुख, वैसा करवाहट आपको महसूस होगा, लेकिन इनकी शक्ति से महसूस हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में ईश्वर वास करते हैं, और जो तुम माया में लगे हुए, जो तुम व्यवहार में लगे हुए हो, उस ईश्वर की माया है, माया शक्ति है। और इस शरीर को तुमने अब तक जिस तरह से पाला पोसा है, जो भोजन दिया है, जैसा स्वभाव व्यवहार रखा है, वो स्वभाव व्यवहार तुम्हारा पहले से तैयार है। अब वो ईश्वर तुम्हें उस स्वभाव, जो रास्ता आप पहले से बना के रखोगे, जिस कमरे में जहाँ बेड रखोगे वही तो आप सोने जाओगे, भगवान उस कर्म में आपको भ्रमण करा देंगे। अब यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ, अर्जुन को पूरा आईना दिखा दिया भगवान ने। उसके बाद भगवान कहते हैं कि गीता का ये गूढ़ ज्ञान किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए 18वें अध्याय से आप लोगों ने अभी तक देखा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए 18वें अध्याय को हमने ज्यादा डिटेल में पढ़ा। वैसे और भी को पढ़ा, लेकिन 18वें को ज्यादा डिटेल में पढ़ा। तो गूढ़ ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए, किसे देना चाहिए, पहले तो है किसे नहीं देना चाहिए। 67वें नंबर के श्लोक में अतपस्वी को नहीं देना चाहिए, जो अभक्त है उसको नहीं देना चाहिए, जो सुनना नहीं चाहता उसको जबरदस्ती कहे कि गीता का ज्ञान सुनो सुनो, अरे सुनो तो सही गीता का, अरे नहीं सुनना चाह रहा क्यों सुना रहे हो। जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है, उनको क्यों सुनाना, उसको नहीं कहना चाहिए। अब बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिल जाते हैं, आजकल जाति वाते का बहुत चल रहा है ना, तो कुछ लोग कह देते हैं भाई भगवान श्री कृष्ण आप लोग मानते, हम तो नहीं मानते, वो तो चोर थे बचपन से ही, भला चोर भगवान हो सकते हैं क्या। अब उनको, अगर उनकी बुद्धि ऐसी, तो उनको हम पकड़ के कि नहीं गीता का पाठ सुनो तुमको बड़ा फायदा होगा। जब उनकी श्रद्धा ही नहीं है, अभक्त है वो, तो उनको नहीं सुनाना चाहिए। एक उदाहरण दिया मैंने आपको। अब किसको सुनाना चाहिए, तो पहले देख लीजिए, अतपस्वी को नहीं, एक बार और रिवीजन कर लेते, अभक्त को नहीं, जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं, और जो मुझ में यानी भगवान में दोष दृष्टि रखता है उसको नहीं। तो 1 2 3 और 4 चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं, किसको गीता का ज्ञान देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मुझ में पराभक्ति करके जो इस गूढ़ ज्ञान को, इस गूढ़ संवाद को मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझे ही पहले तो प्राप्त होगा। मुझ में पराभक्ति ने, आप गीता तभी पढ़ोगे ना जब भगवान में आपकी श्रद्धा है। अभी तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे क्योंकि यूजीसी नेट के लिए करना है, मजबूरी है, लेकिन मुझे लगता है तकरीबन सारे लोगों की श्रद्धा भी होगी, क्योंकि भगवान किसी जाति धर्म के तो है नहीं, मुंह कान नाक ऐसा कुछ है नहीं, वो तो निर्विकार है। वो तो आए थे क्योंकि धरती पर पाप बढ़ा, तो एक स्वरूप लेकर आए थे। तो भगवान कहते हैं
कि मुझ में पराभक्ति होकर के जो इस गूढ़ संवाद को मेरे भक्तों को कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। एक तो ये है। दूसरा, 59वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं उसके जैसा मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे संवाद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कौन से संवाद पहुंचा रहे हैं? जिससे जीवन कैसे जिया जाए, आपका व्यवहार कैसे कुशल हो। तो मेरा प्रिय कार्य भगवान का प्रिय कार्य है। जो इसका अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। उसके बाद भगवान 71वें नंबर के श्लोक में कहते हैं श्रद्धावान को और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इसे सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन देखिए, ध्यान रखिएगा एक चीज, आपने किसी को सुना दिया, किसने सुन लिया, इसका ये शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाएंगे और उनकी श्रद्धा ही नहीं है, सुन लिया और बाद में जाके इसका बुराई कर रहा है, अरे गीता में ऐसा कहा गया तो गलत है, तो उसको कभी भी पुण्य नहीं मिलेगा, कभी शुभ लोक प्राप्त नहीं हो सकता है। तभी होगा जब श्रद्धावान हो और इसका पालन करे। गीता का सुनने का यहाँ तात्पर्य है पालन करने से भी, सिर्फ सुनने से नहीं, जीवन में उतारने से भी है। 70वें नंबर के श्लोक में अब अर्जुन कहते हैं कि मेरा सारा संदेह मिट गया है, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कौन सी आज्ञा का पालन? तो मैं अपने कर्तव्य कर्म को करूंगा। यहां तक अर्जुन अब युद्ध करने लग जाएंगे। इस श्लोक से फिर आगे संजय का वचन है, फिर संजय बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब वो चीजें वहां बताया जा रहा है धृतराष्ट्र को, और फिर भगवत गीता का समापन हो रहा है। कुल कितने श्लोक हैं 18वें में? तो 78 श्लोक हैं 18वें अध्याय में। कुल श्लोक कितने हैं? 78 श्लोक हैं। ठीक है।